ये बोलती है हैप्पी टू यू, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाती है। तो इसका आज जन्मदिन है। पिछले साल जन्मदिन में हमने सत्यनारायण की कथा लगाई थी और इस साल भी हमने सत्यनारायण की कथा लगाए हैं। पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए गुड़िया लाल परी हो गई है, ये लक्ष्मी है। तो इसका वीडियो हम आज आपके पास में ले आए हैं मित्रों। ओम हरि ओम सन्नोर्देवस्य आपो वहन्तपीतयो संयोरवि सर्वंतराय भूताय भूता भूंसस्ताय भूता विघ्नहर्ताय नमः गंगे शमीच वागुदाम्बरी सरासुरी नर्मदे काम्बरी जलस्तंभ भगवान पुंडरीकाक्ष प्रणतो श्री भगवान पुंडरीकाक्ष प्रणतो हरि ओम भगवान वे नमः पवित्रो वाह सर्वांगताय नमः भीश्वरी पुंडरीकाक्ष वार्जा भीतरा शुचिः ब्रह्मा श्री योगा आपो इष्टोमयोर्वा दधातु हिरण्यगर्भः चिज्जुवानं भगवान पवित्रो वाह सर्वांगताय नमः पुंडरीकाक्ष प्रणतो आश्रमंत्रस्य मेणुरिषि संतलं छंदा प्रमोदेवता कुर्मावहनयासनि योगाय नमो नमः हरि ओम भगवान गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी तपोनिसर्गं कुर्वन्तु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हृदय मंगलम पुंडरीकाक्ष भूवर भगवती मंगलः ओम हरि ओम प्रणतो भगवान पृथ्वी आधार शक्ति नमो नमः हस्तापाद हाथ हो लीजिए हस्तापाद प्रक्षालिताय नमः हस्तकर्णिका भगवान पुंडरीकाक्ष ले बेटा भवानी भवानी ले भवानी ओम अच्युत अपीना है अच्युताय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः पी लीजिए बोलो अच्युताय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः क्या चल ले बेटा पी ले अच्छा सही हो रहा है। हाथ धो लीजिए हस्तापाद प्रक्षालिता हाथ करा के हाथ धो बोले शाबाश मस्ती ओम हरि ओम भगवान पवित्रो हो अस्य मंत्रार्षि अनुष्टुवाचंदा क्रमोर देवता क्रमा बहने पृथ्वी पाद पान का पत्ता था है नहीं अब नहीं आसन मंत्र श्यामण ऋषि कोई आसन मंत्र हाथ आई करो आप हाथ आई करना ओम आसन मंत्र श्यामण ऋषि संतलन चंदा क्रमोर देवता क्रमा बहने आसन विनियोगाय नमः अच्युतं समर्पयामि नमः अक्षपात्राय नमः ओम पृथ्वी आधार शक्ति यागच्छया तिष्ठवर्तुपहाय नमः आसनः आसनं देवात्मानं पवित्र विष्णुवे नमः आसनं सिद्धार्थे च आसन मंत्र श्यामण ऋषि संतलन चंदा क्रमोर देवता क्रमा बहने आसन विनियोगाय नमो नमः पृथ्वी आधार शक्ति नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः मालादीन पुष्पयोगातं पवित्र विष्णुवे नमः यागच्छया तिष्ठाय नमः ऋतुबलं समर्पयामि नमः ऋतुबलं नाभ्य आसरन्तरकं शेषणोदेवः संवर्तमानः तुर्घ्यं कर्मयन्नाय नमः दक्षिणं प्रदक्षिणं समर्पयामि नमो नमः यागच्छया तिष्ठवर्तुपहाय पुंगबलाय नमः पुंगबलम् आधार शक्ति नमः पुंगबलं समर्पयामि नमः यागच्छया तिष्ठवर्तुपहाय सर्वकामना सिद्धार्थे च अक्षपात्रात् ध्यानं मुक्ति समर्पयामि नमो नमः ओंकारपते नमो नमः ध्यानार्थं सर्वकामना सिद्धार्थे च भगवान पार ब्रह्म परमात्मा देवाय नमो नमः सर्वकामना सिद्धार्थे च शांति तत्वनिकाय नमो नमः जगन्नाथ परमात्मा देवाय नमो नमः हरि ओम हाथ जोड़ लीजिए बोला ओम हरि ओम भगवान पृथ्वी आधार शक्ति नमो नमः ओम पृथ्वी त्वं ददालोके देवी त्वं विष्णु ददातुं सदारा पूजानां पुंडरीकाक्ष प्रणतो ओम हरि ओम अस्य मंत्रार्षि अनुष्टवाचंदा क्रमो देवता क्रमा महानि दीपनाथ भैरवाय नमः दीपनाथ सिद्धार्थे सर्वकामना सिद्धार्थे ओंकारपते नमो नमः यागच्छाय तिष्ठाय नमः भगवती जगदम्बा ज्वाला शक्तिकाय नमो नमः पंचभूतानां पंचविष्णुवे नमो नमः अक्षताय नमः अक्षपात्राय नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदः शामवेद श्रवणकाय नमो नमः भगवान आसन मंत्र श्यामण ऋषि संतलन चंदा क्रमो देवता क्रमा महानि आसन विनियोगाय नमो नमः यागच्छाय तिष्ठवर्तु भवाय नमो नमः उदान कृतो नमः मंत्र पुष्पांजलि पुष्प ध्यान मूर्ति समर्पयामि नमो नमः यागच्छा यातिष्ठाय नमो नमः हरि ओम पंचामृताय नमः पंचामृतस्थानं समर्पयामि नमो नमः पंचामृतं सुरोदकं जलबालाय नमः सुधोदकं जलबालाय नमो नमः भगवान मे मिष्टानं कृतकापक्वान देवता भगवान नारायण विष्णुवे नमो नमः शंख चक्र गदाधाय भगवती जगदम्बा सर्वशक्ति प्रदायिनी नमो नमः ऋतुबलं नाभ्य आसरन्तरकं शेषणो देवः समर्तमानः उदभ्यं कलयन्नाय नमो नमः हरि ओम भगवान विष्णुवे नमः शंख चक्रं दक्षिणं योगातं पवित्राय दक्षिणं समर्पयामि नमः भगवती नारायण शंख चक्र गदाधराय नमो नमः आप हाथ जोड़ लीजिए भगवान वे नमो नमः भगवती दुर्गा के केवल हाथ जोड़ लीजिए दुर्गा माता का ध्यान कर दीजिए भगवती पार्वती का ध्यान कर दीजिए भगवती पार्वती दुर्गा बस सब एक ही है ओम हरि ओम भगवान वे नमो नमः हरि ओम
नमस्ते श्री भगवान साथ मेरा नारायणी नमस्ते भगवती जगदम्बा सरस्वती प्रधायिनी देवी नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष भूर्भुवो पति मंगल भगवान चतुर्भुज नारायणाय नमः। शांति करी भगवान सत्यनारायण देवता प्रसन्नार्थाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि नमः। ओम शांति। जयमान तिलकम कुर्याताय नमः। अबलाटिका लगा लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम चतुर्भुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष भूर्भुवो मंगलः भद्रमस्य वंचस्तु आरोग्या सुसंपत्ति यजमान कष्ट विनाशाय बुद्धिप्रदा भगवान महागणाधिपति नमः। यत्र योग सुरे कृष्ण तत्र पार्थ धनुजा यतमान सकल कामाया सिद्धार्थे परिपूर्णतम ममः। ओम नमो भगवान रुद्राय नमः। शंखं चक्रधि यदा सपीतवस्त्रं शिरसा नमामि। सरस्वतो देवात्मायां पंचभूतान् पवित्रमे नमः। शंखं चक्रगदाधाराय विष्णुरूपे परमो नमः। सत्यनारायणाय नमः। येन बंधवने राजा दानवेंद्रो महाबलात्म तम महादेव महारक्षमांचरे शांति करे कुछ करे आयु करे क्षीण करे जमांसर कामना सिद्धार्थे च शांति देवाय च नमः। रक्षार्थं सल्तार्थाय नमो नमः। आगे हाथ बायां हाथ। येन बंधवने राजा दानवेंद्रो महाबलात्म तम महादेव महारक्षमांचरे शांति करे पुष्टि करे आयु करे क्षीण करे जमांसर देना हाथ करो बच्चे बच्चे देना हाथ करो। रक्षा रक्षणा रक्षो रक्षो त्रिलोकेश्वर रक्षा कामना सिद्धार्थे बालकस्य चिरंजीवाय ममः। सुखवृद्धि करी आरोग्य वृद्धि करी सुख संपत्ति सर्वरश्क सुग्रह शांतिकरा भवन्तु। अबलाभाय जोड़ दीजिए। अपने इष्ट देवता पितृ देवता गुरुदेव भगवान का भी ध्यान कर दीजिए। आज गुरु पूर्णिमा का बल त्योहार है। ओम मां हरि ओम मां हरि ओम मां ओम अग्नि देवता बापो देवता शिव देवता चंद्रमा देवता वसु देवता 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 मरुतो देवता बृहस्पति देवता परमो ओम देवो शांति अंतरो शांति शांति आपः शांति देवता शांति भगवतः शांति देवाः शांति परमात्मा प्रभावं शांति शांति भगवतः मणिरसे तमो अवैधं गुरुं चन्नमाकं प्रगतिं नमो नमः। ओम शांति आजो दशो मम आहम जाने प्रवदम्मा तमजासे प्रबोधमा गायत्री विपदाः तत्पदा नमो नमः। यतयवः संहन्ति तमो अभयं कुरुमि सन्नरागं तदवत्कुरुमि नमो नमः। भगवान महागणाधिपति नमः। श्री भगवान महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। सज्जनाभ्यो कमलभ्यो नमो नमः। हाथ में शंकर कर दीजिए। ओम हरि ओम महा। श्री भगवान बालक चिरंजीव सुखवृद्धि भगवान ठंडान प्रति आरोग्य सुख संपदाय नमो नमः। श्री भगवान महागणाधिपति नमः। यज्ञोपवीताय च नमः। श्री भगवान रुद्रमुखी करुणारविंदाय नमः। श्री यज्ञोपवीताय नमः। ओम ध्यानमूर्ति नमामि। शंख चक्र गदाधारी नमो नमः। ओम भगवान विष्णु ओम नारायणाय नमः। 3 बार भगवान विष्णु जी का गणेश जी का गुरु जी का पितृदेव इष्टदेव अपने सभी समस्त देवी और देवताओं का आह्वान कर दीजिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवत महापुराण प्रसूतमाया राज्य वरदांगदे पारदे स्वीराकरवे शांतरेष्टमी करवे कल प्रथम श्रेणी जम्बो दिव्य भारतखंडे भारतवर्षे आर्वृतांग देशो पूर्ण प्रदेशो नमः। बुधवतारी नमः। विक्रम संवत्सराणां मध्ये विश्वसु 78 के नमः। सागे संवत्सराणां 1943 के नमो नमः। मासो तमीन मासे भगवान वे नमः। ग्राम गणपति मासे चह श्री भगवान वे नमः। अश्विनातपदे श्रावणपदे मासायं चेत् देवात्मकामना सिद्धार्थे च भगवान गुरु पूर्णमाय नमः।
श्री सकल कामना सिद्धार्थे च नमो नमः पूर्वसारी नाम नक्षत्राय नमः सकल आनंद योगात्माय नमो नमः कर्करास्पति चमनवाय नमः स भगवान वे नमः महारुद्रात्माय नमो नमः कर्करास्पति भगवान मकरास्पति चमनवाय नमः कर्करास्पति सूर्याय च सूर्य उत्तरायणाय नमः चंद्रमा दक्षिणाय नमः यथा रास्पति देवगुरु च भगवान कुंभरास्पति देवगुरु च सकल कामनाथ सिद्धार्थे च नमो नमः राम क्या है राम हरिहर नाम हरिहर हरिहर नामनि यजमानस्याय नमः बालकस्याय नमः लक्ष्मी कुमारी लक्ष्मी नामनि च बालकस्यः जन्मदिनः पूजनं प्रवेश कामना सिद्धार्थे वर्षफलपुत्रार्थे च सकल कामना धर्ममूर्ति धर्मावतारी नमः यजमान सकल कामना सिद्धार्थे च नमो नमः छत्रवंशोद्भव गोत्र क्या होगा तुम्हारा धनंजय गोत्रपन्न कामना सिद्धार्थे च उत्तराखंड तिरुपति दिग्गुणकड़े शांकरमंडलांतर सुबस्थानी देहरादून चंद्रपुर काय नमः भगवान गुरुपूर्ण स्मृतिकाय नमः बालकस्या जन्मदिन पूजन सत्यनारायण व्रत गणेश नवग्रह शांतार्थ कामना सिद्धार्थे च भगवान रुद्रदेवता प्रसन्नार्थ कामना हेतवे च सकल मनोरथ कामना हेतवे च शारीरिक मानसिक भौतिक पीड़ायम सर्वग्रह करी शांतार्थ व्यापार लाभ स्थिर कामना करी भगवान में यश कामना करी धन वृद्धि यश वृद्धि करी लाभ लक्ष्मी वृद्धि लक्ष्मी पतिनारायण सत्यनारायण सकल कामना हेतवे च भगवान गण आदिपति पूजनार्थ कामना सर्वग्रह शांतार्थ दोष निवारणार्थ शनि संकटा भाव संकटा के संकटा प्रेमता सकल कामना सिद्धार्थे च ओम श्री भगवान महागणाधिपति नमः श्री भगवान सत्यनारायण गणपति देवता संकल्पम अहम कर्मकार करिष्ये संकल्पम अहम कर्मकारे करिष्ये च नमो नमः श्री भगवान महागणाधिपति नमः गणपति देवता आह्वानं प्रतिगमः यागच्छा यातिष्ठाय नमो नमः श्री भगवान महागणाधिपति नमः पुण्यवलं समर्पयामि नमः पुण्यवल देवता पंचभूतानां पवित्राय च नमो नमः पुण्यवलं समर्पयामि नमो नमः लड्डुमी मिष्टान्नं भक्तापकान देवता समर्पयामि नमः श्री भगवान महागणाधिपति नमो नमः वस्त्राय नमः उपस्त्रं समर्पयामि नमः उपस्त्र देवात्मकामना सिद्धार्थे नमो नमः ओम जगतपति पारब्रह्म परमात्मे देवता सर्वग्रह शांतार्थ भगवान गणपति नमः ऋतुबलं समर्पयामि नमः ऋतुबलं नाभ्या आशीरन्तर्गं शेषनो देव समर्पमानः तुलभ्यं कल्पयन्नाय नमो नमः गणेशादि देवता प्रसन्नार्धाय नमो नमः घृतानं पवित्रविष्णवे नमः ओम देव पृथ्वी आधार शक्ति नमो नमः श्री भगवान महागणाधिपति नमः श्री भगवान गणेश जी का बल आप ध्यान कर दीजिए भगवान गणपति देवता सर्वबाधा हरो देव नारायण नमस्ते ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप्रियाय लंबोदराय शकराय जगद्विदाय नागानना श्रीधनुषा गौरी सुधाकरनाथ नमो नमस्ते भगदाधनाथन परागणेश्वराय गौरी सुधाय वामनाय वक्ते प्रसन्नवदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो नमः नमस्ते रुद्ररूपाय अक्षरूपाय ते नमो नमः विश्वरूपरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणी नमस्ते चतुर्घंटा पुष्पांत नमो नमः गजानन भूतगणाभिषेकं कविसमोग्रजालभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यं नमाग्ने सर्वात्मङ्गलं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा छोड़ भगवान मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः ओम हरि ओम करस भगवान विष्णुवे नमो नमः ओम भगवान कंस देवता सत्यनारायण भगवान पंचभूताय नमो नमः त्रिकमलनाथ मस्तकाय नमो नमः सत्यनारायण देवता प्रसन्नार्थ यागच्छयातिष्ठाय नमः ब्रह्माय नमः भगवान विष्णु नमः रुद्राय शिवाय नारायण शंखचक्रगदाधराय नमः उपस्त्रं समर्पयामि नमः उपस्त्र देवता पंचभूतानां पवित्र विष्णुवे नमः उपस्त्र देवताः देवात्मं कामनं सिद्धार्थे नमो नमः धनदानवृद्धिः लाभस्तुकामनाः आरोग्या सुखसम्पदाय नमो नमः श्रीभगवान् नारायण प्रसन्नार्थ कामना सिद्धार्थे नमो नमः हरि ओम यागतो देवानां पंचभूतानां पवित्र विष्णुवे नमः पुण्यवरं पंचमहाफलं ध्यानमूर्ति समर्पयामि नमो नमः यागच्छयातिष्ठाय नमः अच्युतात्राय नमः अच्युतं समर्पयामि नमो नमः मंत्रार्थ समलार्धाय पूर्णार्थं सन्तु निरामय सर्वपूर्णं यादेवाय सत्यनारायण नमो वयं महाहि पार्वं परमेश्वराय नमः योगेश्वरः ओंकारपते नमो नमः नारायण यदि देवानां पंचभूतानां पवित्र विष्णुवे नमो नमः शंखचक्रः गदाधराय नमः प्रदक्षिणं समर्पयामि नमः प्रदक्षिण देवता प्रसन्नार्धाय नमो नमः यागच्छयातिष्ठाय यागच्छायातिष्ठवर्धभवाय नमो नमः शंखचक्रगदाधरे परमदां परमयोगातं पवित्राणं भगवान् वे नमः या ध्यानार्थं सकलार्थं महादेवात्मं पंचभूताय नमो नमः यागच्छयातिष्ठवर्धभवः सकलात्मध्यानमूर्ति नमो नमः हरि ओम भगवान पंचभूताय नमो नमः भगवान विष्णुके केवल आभाचोदीजे हे भगवान विष्णुदेवात्माय नमो नमः शंखचक्रगदाधराय नमो नमः यागच्छयातिष्ठवर्धभवः प्रदक्षिणं योगातं कामनं सिद्धार्थे नमो नमः हरि ओम या
ओम करसरी विधि नमः। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आदि शंकर भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, कृष्ण पितृ जय भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। अब आप इन हाथों में चावल रख दीजिए। हरि ओम हरि ओम। ओम सत्यनारायणाय नमस्तुभ्यं देवेश्वराय च नमो नमः। ओम साक्षात् महादेवाय परमजीवात्मने नमः। ओम हरि ओम। ओम नमो सत्यनारायण नमो वयं महा। ओम कमलकृतं ध्यानमूर्ताय पवित्राणं विष्णुवे नमः। संगचक्रधाराय नमः। मायदा देवानं केशवरं विष्णुं जगन्नाथं केशवरं विष्णुं रूपात्माय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय पर नए विषाण के प्रथम अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रथम अध्याय का महात्म इस प्रकार से बोले कि महामुनि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले मैं विषाण तीर्थ में सोने का गया और 88,000 सोने पुरुषोत्तम श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में ढेर विधि रहित मनुष्य को ईश्वर भक्ति पर किस प्रकार से मिलेगी तथा इनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने केवल हमारी इच्छा है। और इसी प्रसन्न पर श्रेष्ठ व्यास सूत जी ने कहा, हे वैष्णव, पूज्य आप सबने प्राण की हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहूँगा जिसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा है। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया। आप सभी ध्यान श्रोतागण वाले यहाँ ध्यान कथा बड़ा ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। मुनिनाथम सुनो, यहाँ पर मुनिनाथ सुनो, यहाँ सत्य कथा सभी कराहित होए महासुखदायिनी भाव तप हर पूर्ण मनोरथ करे बल सुख संपत्ति की अधिकाई संकट में दुख दूर करे सब फोट से बल दूर सोए और महान महात्म है बल इसे कल काल में इस कलयुग में बल इसका जो फल है वो बल निसंदेही सफल है। सत्यनारायण भगवान का कलयुग में जो है जो कथा कही जाती है वो बल बिल्कुल सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोगों को घूमते हुए एक समय मृतलोक में आ पहुंचे। या बहुत सी योनि में जन्मे हुए सभी मनुष्य को बोला अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों की पीड़ा देकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों का कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसे विचार कर नारद मुनि बोले, नारद जी ने विष्णु लोक को गैर वहा श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवताओं इष्ट नारायण जी के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे। देखकर वर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को वह नष्ट करने वाले हो और आपको मेरा सत्य सत्य प्रणाम है, नमन है, दंडवत प्रणाम है। नारद जी से इसी प्रकार के बल प्रार्थना सुनकर बल विष्णु भगवान बोले, हे योगी राज, आपके मन में बल क्या है, आपका किस कार्य है तो बल यहाँ आना हुआ, आप निसंकोच आप मुझे बताइए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनि में बल पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। बल हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सभी कष्ट थोड़े से ही पर प्रपंच से किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, मनुष्य की भलाई है तो तुमने तो यहाँ बहुत उत्तम प्रसन्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है वह उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक में दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यहाँ पर विधि और विधान संपन्न होने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुखों को भोग कर मरने पर उसे एक दिन मोक्ष की गति को प्राप्त हो जाता है। और भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पहले किसने यहाँ व्रत किया और किस दिन पर यहाँ व्रत करना चाहिए, यहाँ पर आप मुझे विस्तार से आप समझाइएगा। और श्री विष्णु भगवान ने कहा, श्री हे नारद जी, दुख सुख एवं सभी प्रकार की जो विविधा उत्पन्न हो जाते हैं उनको दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ में किसी भी दिन मनुष्य संध्या काल से समय से लेकर सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में पूजन करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा समय देकर गेहूं के अभाव में सट्टी का चावल का चूर्ण भी ले सकते हैं। आप और इसी सभी को भक्ति भाव से भगवान से सत्यनारायण को अर्पण करेंगे। बंधु भाव समेत ब्राह्मणों को भोजन भी करवाएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में सत्यनारायण भगवान की गीत आदि का आयोजन
कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत स्मरण करते हुए समय को आप व्यतीत करें। और इसी तरह जो मनुष्य बल व्रत करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत लोक में यह एक ऐसा उपाय है जिससे बल आप अल्पसंख्या अल्प समय से और कम धन महान और पुण्य की अपनी प्राप्ति होती है बल। और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नमो शंकराय नमः शंकराय नमो नमः। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का प्रथम अध्याय का महत्व संपूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय में कहते हैं महान सूत जी ने कहा बल हे ऋषियों जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उसका इतिहास में आप सबसे कहता हूँ आप बल सब ध्यान से सुनेंगे। अति सुंदर काशिप नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण वनवास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आधार से पूछा हे ब्राह्मण तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी व्यथा पर आप मुझसे कहो मैं तो सुनना चाहता हूँ। और कष्टों से घिरे हुए उस ब्राह्मण ने कहा मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मर मर फिरता हूँ। हे भगवान यदि आप इसे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान बोले हे ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछ फल को देने वाले हैं तुम इसका पूजन करिए। विधि पूर्वक पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। और दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारे श्री सत्यनारायण भगवान अंत ज्ञान हो गए। अब वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया है मैं उसे अवश्य विधि और विधान समेत करूंगा। ऐसे निश्चय ही कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर को चला गया। परंतु रात को उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठता है और सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। और उसी दिन उसको भिक्षा से अधिक धन मिला जिससे कि उसने पूजा का सारा सामान खरीद कर और घर आकर वह अपने बंधु भाव के साथ में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। और उसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूट कर बल अति धनवान हो गया। और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो सहस्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा और पूर्वक करेगा या करता है वह सभी कष्टों से बल छूट जाता है और उसे मोक्ष गति की उसे समय पे मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। जो भी बल मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। और इसी तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कह रहा हूँ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कौवल तब ऋषि ने कहा हे मुनीश्वर संसार में इस विपिन से सुनकर बल किस किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसे सुनकर श्री सूत जी ने कहा हे मुनिगण जिन जिन प्राणियों की इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय धनी ब्राह्मण बंधु भाव के साथ में सहस्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आ गया और उसने सिर पर लकड़ियों का गठरा बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। और प्यास से बेचैन लग रहे विप्र को व्रत करते हुए देखा वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन भी किया और पूछा कि हे ब्राह्मण आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है या इससे क्या फल की प्राप्ति होती है कृपया कर बोला आप मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यहाँ सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हार अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और अगले दिन वो लकड़ेहार ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़े बेचने से जो मेरा धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण जी का श्रेष्ठ और उत्तम व्रत करूंगा। और मन में ऐसे विचार कर वह लकड़हार लकड़ों का गठरा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उसी दिन उसे उन लकड़ों का दाम पहले दिन से पूजन मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हार बहुत प्रसन्न होकर पके केलों की फलियां शहद शक्कर घी दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर पे आ गया। फिर उसने अपने बंधु भाव को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन कर और व्रत भी किया। उसी व्रत के प्रभाव से बूढ़े लकड़हार धन धान्य से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर एक समय पे उसको मोक्ष की प्राप्ति और वो वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो शंकराय महादेवाय नमः। श्री गौरी पार्वती नमामि शंकराय नमो रुद्राय सत्यनारायण भगवान सच्चिदानंद रूपाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान जी के बाद दूसरे अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। तीसरे अध्याय में सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों अब मैं आगे की कथा कहता हूँ सुनो। प्राचीन काल में उलकमुखी नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्र और सत्यवादी भी था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को या ब्राह्मणों को दान देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सत्य और स्वाद्रवी थी। और एक दिन भद्रशील के नदी के तट पर वो दोनों विधि विधान समय सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया
और राजा को व्रत करते हुए देखकर बोले उसने विनम्रता से पूछा बोले कि हे राजन आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है और कृपया करके बोले यहाँ मुझे आप समझाइए। और महाराज पुलकमुखी ने कहा हे वैश्या मैं अपने बंधु भाव के साथ में पुत्र की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। और राजा के वचन सुनकर वह साधु नाम का वैश्या ने आधार से कहा हे राजन मुझे भी बड़ा इसका संपूर्ण विधि और विधान आप बताइए, मैं बड़ा आपके कहे अनुसार मैं इस व्रत को करूंगा और मेरी बड़ा कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी बड़ा संतान की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार से राजा से इस व्रत के सभी विधान सुनकर व्यापारी ने निर्मित होकर वहाँ वैश्य सुखपूर्वक अपने घर पे आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के विषय में बताया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तभी वह मैं इस उत्तम व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसकी एक अति सुंदर कन्या को बल जन्म दे दिया। इसलिए सत्यनारायण भगवान ने और दोनों दिन वहाँ कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे बल शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा आज जो चंद्रमा आएगा, आज वो बहुत बड़ा चंद्रमा आएगा, गुरु पूर्णिमा का जो चंद्रमा रात को जो आएगा तो ऐसी बल वो जो चंद्रमा बढ़ती है 15 दिन में जो है वो चंद्रमा इतनी बढ़ गई वो लड़की कि जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा और पूर्णमासी की चंद्रमा का आकार होता है बोले, और इतनी बड़ी वो 15 दिन में हो गई। और उन्होंने कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपनी पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का जो संकल्प आपने किया था आप उसे पूरा करने की कृपा या कोशिश कीजिए। वैश्य ने कहा हे प्रिय मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने के लिए वो तो विदेश को चला गया और कलावती गृह में विद्या को प्राप्त होती रही। लौटने पर साधु ने बल जब नगर में सखियों के साथ में अपने वास्तविक होती पुत्री को खेलते हुए देखा उसे उसकी विवाह की चिंता हुई। अर्थात उसने दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सहयोगी वर ले आओ। और दूत साधु नाम के उस वैश्य की आज्ञा पाकर बल कंचन नगर में पहुंचा और देखभाल कर बल वैश्य की कन्या के लिए बल एक सहयोगी वाणी का पुत्र को ले आया। और उस सहयोगी लड़की के साथ में साधु नाम के उस वैश्य ने अपने बंधु भाव समेत प्रसन्नता चित होकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय पर उस व्रत को करना भूल गया। श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करना तो भूल गया और इसी पर भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें तो ध्रुव दुख प्राप्त होगा। एक समय अपने कार्य में कुशल हुआ वैश्य अपने दामाद समेत नाव का बेड़ा लेकर वह व्यापार करने के लिए सागर के समीप इस्त्र रत्नसारपुर नगर में जब गया। रत्नसारपुर नगर में चंद्रकेतु नाम का जो राजा था वो तो राज करता था। दोनों ससुर और दामाद चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर पर राजा चंद्रकेतु का धन को चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे से आते देखकर वह चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर दामाद ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर और दामाद को ही बल चोर समझकर वहां उन ससुर और दामाद को दोनों को बांध कर ले गए और राजा के सम्मुख उन्हें उपस्थित कर दिया। जाकर बोले आपका धन चुराने वाले ये दोनों ही चोर हम पकड़कर लाए हैं। देखकर वह अज्ञा दी। तब राजा ने उस वैश्य की बात बिना सुने ही उसे वह कारावास में डालने की आज्ञा तो दे दी। और इसी प्रकार राजा की आज्ञा से उनको वह कारावास में डालने की आज्ञा जब दे दी तो भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती भी और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखित रहने लगे और उसका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ाएं होती हैं जो तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा भी सुन ली तथा श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आए और माता ने कलावती से पूछा हे पुत्री तू बल अब तक कहाँ रही, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनी कलावती बोली हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा है और मेरी भी बल उस उत्तम व्रत को करने की बड़ी इच्छा है। माता ने बल कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उन्होंने बंधुभाव से सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और व्रत किया और वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट के आए। साथ ही बल विनती की कि हे प्रभु अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो उसे आप हमारे अपराधों को आप बल क्षमा करें। और श्री सत्यनारायण भगवान इस भक्त से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा हे राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिकृत किया है लौटा दो, अन्यथा बल मैं तुम्हारा राज्य धन पुत्र आदि को नष्ट भी कर सकता हूँ। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गया और परमात्मा अंतर्ध्यान जब हुआ तो प्रातः काल ही राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया कि मुझे आज रात को जो स्वप्न हुआ है, अरे वो स्वप्न तो इस तरह से हो रहा था कि जिनको तुमने बंदी बना रखा है वो तो निर्दोष हैं, उन पे जो है आपने गलत इल्जाम लगाया।
उनको तुमने गलत कारावास में डाल दिया। ये आपने राजा आपने सही नहीं किया। इसके कारण जो मैं अगर क्रोध आ गया मुझे तो मैं तेरा सारा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। नहीं तो अन्यथा इन दोनों बंदों को भला आप मुक्त करो, इनको जेल से आप मुक्त कर दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। चोर चुराने वाला तो भाग गया। और सेना को आज्ञा दे दी, दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आओ। दोनों को वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महान भाव, तुम्हें अज्ञातवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय भी नहीं है और तुम बल मुक्त हो। ऐसे कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण भी पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे उस राजा ने दुगना धन दे दिया उन्हें, और दुगना धन लौटाना पड़ा उसको, क्योंकि बात ही ऐसी हो गई कि गलत इल्जाम लगाने का परिणाम तो राजा को भुगतना पड़ने वाला था। लेकिन भगवान ने उसे सचेत कर दिया और लौटा कर आधार से उन्हें विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, आदि शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम नमो पार्वती नमः। भगवान सर्वशक्ति प्रदायिनी देवाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान जी की व्रत की कथा तीसरा अध्याय का महत्व संपूर्ण हुआ। भगवान सत्यनारायण कृपा करेगा आप पे और सदा कृपा करते रहेगा। जय श्री राधे महादेवाय नमः। चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय का महत्व शुरू होता है। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने तो यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला और उसके थोड़े दूर आगे बढ़ने पर दंडनीय भेषधारी सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा देने हेतु उससे बड़ा पूछा कि हे दस्या, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वाणी का हंसता हुआ बोला कि दंडनीय, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की आपकी कामना है? मेरे नाव में तो बेर और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडनीय भेषधारी सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसे कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडनीय महाराज के जाने पर पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया करने के निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचंबा किया और तब नाव में बेर और पत्ते देकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक भी करने लगा और तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यहाँ तो दंडनीय महाराज जी का श्राप है और अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए और वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। और दामाद के ऐसे वचन सुनकर वहां वैश्य दंडनीय भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो भी बल आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए बल मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ईश्वर, मेरे से बहुत गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका और मैं इस गलती के लिए बल मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। ऐसे कहकर बल वहां शोकांतित रोने लग गया, अंदर ही अंदर आत्मा से रोने लग गया। तब दंडनीय भगवान बोले कि हे वाणी का पुत्र, मेरी आज्ञा से तो बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हो। कभी बल भगवान की पूजा से विमुख नहीं होना चाहिए और कभी बल भगवान अगर अपने पे संकट आ रहा है तो भगवान को दोषी मत बनाइए, क्योंकि भगवान ने तो आपके जीवन में हमारे जीवन में जो लिख दिया है वो तो होते रहे, मगर भगवान दोषी नहीं है। दोष हमारा है, हमारे कर्मों का दोष है। जो आज है वो कल भी देखा जाएगा, आगे भी देखा जाएगा। जैसे कर्म करते चले जाओगे वैसे फल प्राप्त होता चले जाएगा, लेकिन उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। दोष इसलिए नहीं है, भगवान तो दोष से मुक्त है। और इसी तरह से भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं यहाँ दंडनीय महाराज जी का जो श्राप जब लगता है, भगवान जब दंड देता है तो दंडनीय नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। और इसी से बोले मैं बोले जो आपसे इसी प्रकार से उस राजा ने कहा, ऐसा कहकर वह शोकांत जब रोने लगा तब बोले दंडनीय भगवान बोले, हे वाणी का पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। तू बोले मेरी पूजा से जब विमुख हुआ तब बोले उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को बोले ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भले कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपका पूजन करूँगा। मेरे परिवार की और रक्षा कीजिए बल आप, और मेरे नाव को पहले से सामान से धन से परिपूर्ण कर दीजिए बल। और उनके भक्तिभाव से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर भी दे दिया, अंतर ध्यान भी हो गए भगवान। तब ससुर और दामाद दोनों नाव पर आकर पाया कि नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर वहाँ विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सातों समेत अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसका एक दूत को घर पर भेजा। दूत ने साधु नाम के उस वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार और प्रणाम किया और कहा कि आपके पति और जन्म माता समीप इस नगर के समीप आ गए हैं, यानी आप पहुंचे हैं। लीलावती उसकी कन्या कलावती और उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। और दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपनी पति के दर्शन को जाती हूँ, तो बोला पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई।
पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव समेत पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई बोले जमीन पर गिर पड़ गई। नाव को डूबे हुए तथा कन्या को रोती देखकर बोला साधु नाव के वैसा दुर्बलता से बोला हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसके लिए बोला आप हमें क्षमा करोगे। और उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई हे वैश्या तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आए इसीलिए तो इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वह बंधु भाव समेत सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। और समय समय पर इसमें यह भी लिखा गया है भगवान ये भी कहते हैं समय समय पर आगे भी व्रत और पूजन और कथा को सुनना ही चाहिए। बल ऐसा नहीं कि मानो सुबह साल में एक बार सुन जाता नहीं। भगवान कहता है समय तुम्हारे पास जो समय है उस समय को अगर आप निर्धारित करें और भगवान के चरणों में लगाइए। भगवान की कथा का आह्वान करें भगवान का आह्वान करें भगवान की कथा का श्रवण करें तो उससे बल जीवन मुक्त होगा दुख दूर होगा कष्टों का अंत होगा स्वप्न दोष निवारण होगा। ये चीजें होती है भगवान के इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को जब भोगता है इंसान तो उससे पर मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। जो भगवान सत्यनारायण का व्रत जो सत्यनारायण भगवान की पूजन जो भगवान महादेव के पूजन करते हैं धर्म सुख धर्म काम क्रोध मद लोभ मोह इन चीज़ों से परे रह सकता है इंसान व्यक्ति अगर वो भगवान के चरणों में है। उसे भगवान ऐश्वर्य प्राप्त कराएगा धन प्राप्त कराएगा सब चीज़ का आगमन होगा पुत्र होगा पौत्र होगा धन होगी दौलत होगी सब होगा सारी चीज़ें होती लेकिन अज्ञानवश के कारण कुछ नहीं होता। अगर आदमी सब कुछ जानने के बाद वो अज्ञान हो गया तो उसका ज्ञान होना बेकार है। अगर वो परमात्मा के लिए अपना समय नहीं निकाल सकता सिर्फ अपने काम से व्यस्त है तो अपने लिए तो सभी जीते हैं। ईश्वर के लिए भी जीना चाहिए ईश्वर के प्रति भी उसके लिए जो है स्मरण करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का जो है पर्व है गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है गुरु होना जरूरी है। बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त कभी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं जिसने कभी गुरु का ज्ञान नहीं लिया वो जब 52 प्रकार के भोग लगा दे 56 प्रकार का भोग लगा दे भगवान को भगवान उसे फल नहीं देगा और देगा ही क्योंकि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता और गुरु बिना मार्गदर्शन नहीं होता गुरु बिना शिक्षा प्राप्त नहीं होती। जिस गुरु ने एक बार अगर मंत्र सिद्ध कर दिया अपने जो है शिष्य को ये बोल दिया कि ये ज्ञान तूने हमेशा पढ़ना है इस ज्ञान का मंत्र तूने हमेशा पढ़ना है चाहे उसने गुरु ज्ञान में जो भगवान शंकर का नाम दे दिया विष्णु भगवान का दे दिया माँ दुर्गा का दे दिया सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरु उपासना प्रथम है। गुरु के चरणों में ही ईश्वर का परोपकार पूर्ण काल सब उसी में है और इसी प्रकार से बोले उन आत्माओं को बोला हमेशा मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी परमानंदं वन्दे जगद्गुरुं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् सारे जगत का गुरु बल भगवान नारायण ही है। ओम नमो शंकराय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान जी का चौथा अध्याय का महत्म भी संपूर्णताय नमः। पंचम अध्याय प्रारंभ है 5वें अध्याय में भगवान लास्ट अध्याय क्या कहते हैं बोले श्री सूत जी बोले बल्कि हे ऋषिगण मैं आगे और भी कथा कहता हूँ आप सभी ध्यान से सुनो बोले। सदा प्रजा के लिए चिंतित कर्णध्वज नाम का जो एक राजा था उसने बोला भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन पशु को मारकर बड़े वृक्ष के नीचे आया और वह अनेक ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु समेत सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा यह देखकर भी बोला अभिमान के कारण ना तो वहाँ गया और ना ही बोला सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। इतना भी बोला अभिमान नहीं होना चाहिए कि जो इंसान बोला भगवान को प्रणाम भी नहीं कर रहा। बताओ तो राजा था तो राजा ही था मगर उसने तो भगवान को उसने बच्चों को खेलते हुए देखा उसने सोचा ऐसे हो रहा उसने प्रणाम भी नहीं किया। मंदिर तो सामने बनाया मंदिर बच्चों ने जो बना रखा था तो मंदिर में क्या था गोबर का गणेश गोबर का प्रसाद था वो और राजा ने बोला साले गोबर खाना हटाओ इसको। उसने सत्यनारायण भगवान बैठा है बच्चों के साथ में बैठा था वहाँ पे उसने बोला कोई बात नहीं राजा तू जा। राजा ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु समेत सत्यनारायण भगवान जी का जब पूजन करके देखा परंतु राजा यहाँ देकर भी अभिमान के कारण ना तो वहाँ गया और ना ही सत्यदेव भगवान को उसने नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वहाँ प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य तो नष्ट हो चुका है। वह समझ गया मन में भावना प्रकट हो गई। भगवान ने जगा दी भावना कि देख ले उस प्रसाद को न खाने से उन बच्चों के साथ में भगवान का मनन और चिंतन न करने से राजा तेरे ये हाल हो गए। अब क्या हुआ समझ गया और समझ में भगवान ने समझा दिया। भगवान सत्यदेव रुष्ट होकर किया है तब वहाँ वन में वापस आया।
जहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे, जहाँ पे उस भगवान का, उस बड़ वृक्ष के नीचे जब भगवान का पूजन कर रहे थे, भगवानों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया राजा ने। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरने पर वहाँ मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। देख लीजिए, जो मानव इस सृष्टि दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धनी का बल धनी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को बल संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी इच्छाएं पूर्ण कर बल अंत में वहाँ बैकुंठ धाम को जाते ही बल वो आत्मा, जब शरीर से आत्मा वृद्ध अवस्था में छूटेगी तो भगवान साक्षी होगा, खड़ा होगा और तुम्हें मतलब कि जो मनुष्य जो भगवान के निमित्त कर्म करते हैं उनको लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं उनके दूत बैकुंठ ले जाते हैं। ले जाने के बाद जब उनके बारे में जान लीजिए, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, साथ ही उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुन लीजिए। सनानंद नाम का जो ब्राह्मण था, सनानंद नाम का जो ब्राह्मण था, उसने सुदामा के रूप को पाकर वो तब सुदामा बना जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर बैकुंठ प्राप्त किया है। पुलकमुखी नाम का जो महान राजा दशरथ बने हैं, श्री रंगनाथ जी का पूजन कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। साधु नाम के वैश्य ने धर्म आत्मा सत्या प्रतिज्ञा राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर बैकुंठ धाम को तब प्राप्त किया है। हे महाराजा, कर्णध्वज स्वयं भूमनु बने हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान में भक्ति से लीन कराकर बैकुंठ धाम प्राप्त किया है और वहाँ लकड़हार में अगले जन्म में मुहा नाम का निसंग राज बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर बले अपने सभी जन्मों को संवार दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान का ध्यान कर दीजिए चावलों से। शांताकारं बुद्धसेनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारण गगन सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं नमः। श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलयोग ध्यान वंदे विष्णु ववेहणं सर्वलोकैकनाथं नमः। शंखचक्र सफेद कुंडलं सफेद वस्त्रं सहारक्षल्पोषयामि विष्णु शिराय चतुर्भुजं नमामि। नमो भ्यो नेत्रार्धनमकृतं चतुर्चैवं चतुर्होदितं जगत्रेणं गुणधर्मकेताय सत्यनारायणस्तमे देवता नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। टीका तो लगा लीजिए, टीका लगाओ। अच्छा, हवन किसमें करना है? यहाँ चल टिक्का लगवा लो। इधर आओ, जाओ दोनों, जाओ जल्दी फटाफट जाओ। फटाफट आओ। बहुत देर कर दी तुमने तो बहुत पहले जाना। बिना हाँ भाई, हाँ था तब से। हाँ था बुलारी को चाहिए, बुलारी लगी। बस जय जगन्नाथ सर। भगवान के प्रसाद नमो नमः। के प्रसाद देवातम पवित्र विष्णु नमो नमः। संगीत जगत हरि विष्णु पात्मा नमो नमः। उमा अग्निदेवा ज्वाला संकिताय नमः। ज्वाला मुझे विद्महे भगवान भूमकाधीन तन्नो ज्वाला प्रचोदयाय नमः। हे अग्निदेवता अग्निस्ताभ्यामि नमः। पूजामि नमो नमः। भगवान सर्वशक्ति प्रदाय देवाय नमो नमः। ओंकार नमः। सर्वपात्मं ध्यान लोके ओम हरि ओम जराय नमस्तानं देवात्माय नमः। भगवान पूजाय नमः। तस्मै नमः। पुत्राय नमः। कृष्णाय नमः। शरणकामना सिद्धार्थे च भगवान नमः। ओम चंद्रम सुनितंत्रिभ्याय नमः। चंद्रम देवपात्मकामना सिद्धार्थे च नमः। अच्युतं सर्वगामि नमः। अच्युताय नमः। निर्गुणे शांते सर्वगाय नमः। वस्त्राय नमः। वस्त्रं सर्वगामि नमः। वस्त्र ध्यान मूर्ति भगवान ब्रह्मा वेदंतनाथाय नमः। हेमगर्भाय विष्णु ब्रह्मा प्रचोदयाय नमः। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै तद्दरेणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निदेवता अग्निआवाहन अस्ताभ्यामि नमः। पूजामि नमः। सर्वकामना सिद्धार्थे च नमः। भगवान सत्यनारायण देवता नारदाय नमो नमः। यादं वा पवित्रातं देवानं पवित्र विष्णुवे नमो नमः। अम्बिके अम्बादिके नमः। हे गजपति नमः। भगवान पंचामृताय नमः। पंचामृतं सर्वयामि नमो नमः। यागच्छाया विष्णुदेवाय नमो नमः। पंचामृत देवात्माय नमो नमः। यागच्छाया विष्णुदेवाय ओंकारपति नमः। ध्यानमूर्ति भगवान ओंकारपति नमामि। श्री भगवान रुद्राय नमः। शुरू करो। ओम मां गणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमः। स्वाहा स्वाहा।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयाय नमः स्वाहा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयाय नमः स्वाहा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयाय नमः स्वाहा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयाय नमः स्वाहा ओम वेदंतनाथाय विद्महे हिमगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयाय नमः स्वाहा ओम महामहमान वेदंतनाथाय विद्महे हिमगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयाय नमः स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाय नमः स्वाहा ओम मां भगवान लक्ष्मी नारायणाय विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाय नमः स्वाहा ओम मां भगवान कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयाय नमः स्वाहा ओम मां गणपते नमः स्वाहा ओम मां लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा सत्येंद्राय नमः स्वाहा मातृपितृगणाय नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा सरस्वतीभ्यो देवाभ्यो नमः स्वाहा गुरुमूर्तिभ्यो नमः स्वाहा गुरुध्यानायभ्यो नमः स्वाहा गुरुदेवायभ्यो नमः स्वाहा सत्यनारायणाय नमः स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा श्री भगवान महारुद्राय नमः स्वाहा शंकराय नमः स्वाहा इंद्र प्रजापति नमः स्वाहा इंद्राय 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 नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकम सुगंधम पुष्पवर्धनम दाताय नमः स्वाहा 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 त्र्यंबकम पुष्पवर्धनम दाताय नमः स्वाहा त्र्यंबकम पुष्पवर्धनम दाताय नमः स्वाहा त्र्यंबकम सुगंधम पुष्पवर्धनम बच्चे को भेजो किसी को बच्चे को भेजो किसी को पंखा बंद करना भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा भगवती सत्यनारायणाय नमः स्वाहा भगवती सत्यनारायणाय नमः स्वाहा भगवती सत्यनारायणाय नमः स्वाहा भगवती सत्यनारायणाय नमः स्वाहा देवताय नमः स्वाहा देवताय नमः स्वाहा देवताय नमः स्वाहा गायत्री नमः स्वाहा सावित्री नमः स्वाहा महारुद्राय नमः स्वाहा गौराय नमः स्वाहा सरस्वती नमः स्वाहा ब्रह्मचारी नमः स्वाहा चतुर्घंटाय नमः स्वाहा पुष्कालिकाय नमः स्वाहा संगमाताय नमः स्वाहा कात्यायनी नमः स्वाहा कालरात्रि नमः स्वाहा महागौरी नमः स्वाहा सिद्धदात्री नमः स्वाहा पूर्णमाय नमः स्वाहा ब्रह्मा विष्णुमेश्वराय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम विष्णु नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा शंकराय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम मूर्त्याय नमः स्वाहा मूर्त्याय नमः स्वाहा मूर्ति नमः स्वाहा पूर्णाय नमः स्वाहा ईश्वराय नमः स्वाहा वेदाय नमः स्वाहा वेदाय नमः स्वाहा सामवेदाय नमः स्वाहा वेदाय नमः स्वाहा गणकाय नमः स्वाहा रजोय नमः स्वाहा तपाय नमः स्वाहा दानाय नमः स्वाहा ओम ज्ञानाय नमः स्वाहा ओम समानाय नमः स्वाहा श्री भगवान सत्यनारायणाय नमः स्वाहा ओम नमो नारायण संगीतराधाय नमः विष्णु नमः संगीतराधा विष्णु आत्माय नमः सर्वकामना हेतवे भगवान के पुरुष देवता प्रसन्नार्थाय नमः सत्यनारायण देवता पूजा पूर्णांगत युक्त पुरुषः समर्पितः विसर्जन योगात् कामना सिद्धार्थै नमः स्वाहा ओम नमो भगवते चंद्राय नमः स्वाहा भगवते गणाय नमः स्वाहा ओम श्रीमती महंकाली नमः स्वाहा भगवते डाडकाली नमः स्वाहा भगवते डाडकाली नमः स्वाहा भगवते डाडकाली नमः स्वाहा भगवान टप्तेश्वराय नमः स्वाहा हरिहरद्वाराय नमः स्वाहा हरिहरद्वाराय नमः स्वाहा मंत्रकेदाराय नमः स्वाहा विशालाय नमः स्वाहा गंगोत्री नमः स्वाहा यमुनोत्री नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा काशी विश्वनाथाय नमः स्वाहा रामेश्वराय नमः स्वाहा नागेश्वराय नमः स्वाहा गणेश्वराय नमः स्वाहा शंकराय नमः स्वाहा अर्जुनाय नमः स्वाहा कालेश्वराय
नमः स्वाहा श्रीमान श्वेतरामेश्वराय नमः स्वाहा रामाय नमः स्वाहा रामभद्राय नमः स्वाहा रामचंद्राय नमः स्वाहा रामचंद्राय नमः स्वाहा जानकीवल्लभाय नमः स्वाहा ओम शोकविनाशिनी नमः स्वाहा सर्वभगवान नवग्रह देवताय नमः स्वाहा ओम रंगीं सूर्याय नमः स्वाहा श्रीराम सिंह चंद्रसे नमः स्वाहा ओमाय नमः स्वाहा रंगीं बुधाय नमः स्वाहा रंगीं गुरु बृहस्पति नमः स्वाहा रंगीं शुक्राय नमः स्वाहा ओम प्रांगीं शनिचराय नमः स्वाहा ओम प्रांगीं राहुवे नमः स्वाहा ओम शनि केतवे नमः स्वाहा श्री भगवान नवग्रह देवताय नमः स्वाहा ओम ज्योतिवे नमामहे शंख चक्रगदाधराय नमो नमः ओम योगेश्वराय नमो नमः कर्मकेश्वराय नमः सर्वयोगात्म कामनं सिद्धार्थे नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताय नमः स्वाहा ओम चित्रदेवताय नमः स्वाहा ओम नवग्रह देवताय नमः स्वाहा ओम नमो रुद्राय नमः स्वाहा शंख चक्रगदाधराय नमः स्वाहा सर्वबाधाहरो देवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा सच्चिदानंदाय नमः स्वाहा विष्णुरूपाय नमः स्वाहा रुद्ररूपाय नमः स्वाहा कृष्णरूपाय नमः स्वाहा इंद्ररूपाय नमः स्वाहा विष्णु नारायण स्वाहा लक्ष्मीपति नारायण स्वाहा अष्टभुवन दुर्गाय नमः स्वाहा ओम महाकाली नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा सर्वशक्ति नमः स्वाहा अब सुमुखी में कर लीजिए ओम हरि ओम ओम हरि ओम ब्रह्मायणी नमः विष्णु विद्यां देवात्म कर्म कामनं सिद्धार्थे सर्वमनोरथा सिद्धार्थे च सर्वकाराय सिद्धार्थे नमः सत्यनारायण पूजना श्री यज्ञ विसर्जन कार्य हेतु च श्री सत्यनारायण देवता फल प्रत्यार्थे च धर्म मूर्ति धर्म अवतारे नमः स्वाहा बोलो आपने बोला यहाँ पे जब बोला ओम पूर्ण उस बच्चे का हाथ लगा दो कहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी आजा लक्ष्मी ओम हरि ओम पूर्णम पूर्णमिदं देवा पूर्णदा कामना सत्यार्थे नमः सर्वपूर्णमया देवाय श्री सत्यनारायण सर्वपूर्णार्थाय नमः स्वाहा सुंदर अपूर्व जीवा ओम भद्रमतः देवान बंधुभूता ओम पूर्णादं पूर्णादं पूर्णमिदं देवाय पूर्णदा कामना सत्यार्थे नमः पूर्णदं कर्मदा साक्षी सर्वपूर्णं मनोरथ नमः स्वाहा बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय बोलो गणेश भगवान की जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय आतु सुंदर भगवान की जय जगदम्बे जगदम्बा माता की जय सत्य सनातन धारण की जय बोलो पार्वती पते शिव हर हर महादेव शिव शंभु बोलो सत्यनारायण भगवान की जय यज्ञ पुरुष कर्म भगवान की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे बारिश हो गई सारी हरि ओम जय गणेश अच्छा थोड़े तारे साथ इसको अंदर ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण
संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम विद्यारंभे भवामी श्वेतम नमामि। जय सत्यनारायण नमः। शांति पुष्टि आदि सगल कामना सिद्धार्थ। ऐसे हाथ कर लीजिए थोड़ा। अब सबसे पहले आप लेकर लाओ। अब सबसे पहले दोनों आरती बांधे, ऐसे डाल के आरती बांधे। अरे भाई गर्मी में तो नहाना पड़ेगा। तपस्या करेंगे तो गंगा जी में जाके नहाना पड़ता है, यहाँ पे स्वयं नहाना पड़ता है। आज दर्शन होंगे। समझ गया बाबू, यही तो बात है। धर्म कार्य सर्व काम सिद्धार्थ ब्रह्मांड जय देवा। शुरू में ही उस बालिका पे भी लगाओ। वो सब ले ली, सबको दे दो। थोड़ा प्रसाद काटना पड़ेगा, उसे प्रसाद काटो। एक-एक लड्डू दे दीजिए सबको। नहीं लड्डू भी देंगे ना, केले के दो। वो हम बाद में दे देते हैं। अच्छा ठीक है, आपने काट दिया। हम सबको अभी पूरी सब्जी बना के करके खिलाएंगे। फिर तो पहले मैं आपको सुपल दे दूँ, आप ले लो, आपको सुपल दे दूँ। हम सबको एक-एक लड्डू दे अभी आप एक मिनट के बाद अभी आप बच्चे को बुलाओ। ले लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी ले आओ आओ। लक्ष्मी, ओए लक्ष्मी, आओ लक्ष्मी, लक्ष्मी ए माता। माता है, माता वास्तव में माता इसमें कोई शक नहीं। हो गया। तो आज लक्ष्मी का जन्मदिन का सत्यनारायण भगवान जी का कथा आरती संपूर्ण समाप्त हो गया है।